कलयुग किसी गलती से नहीं आया। कलयुग अपने समय पर विधि के विधान अनुसार ही उपस्थित हुआ है। राजा परीक्षित न होते तो कोई और होता, परंतु कलयुग को तो आना ही था और जिस तरह कलयुग आया उसी प्रकार इसे जाना भी है। ये अटल सत्य है, जब जब धर्म की हानि होती है ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त कराने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हैं। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कर्मों को अपनाने के भी कई सबक हैं। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार में अधर्म व पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं। आइए जानते हैं किस पुराण में कलयुग के विषय में क्या भविष्यवाणी की गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइम टेल्स में। इतिहास में छुपी अनोखी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का विस्तार से वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान विष्णु का कल्कि रूप में अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कल्कि धर्म की रक्षा कर सबको धर्म पथ पर डालेंगे। कलयुग के अंत में संसार में अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ और बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखनी ही बंद हो जाएगी, होगी तो वो बकरी के समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे छीड़ और रोगस्थ होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कली काल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गौ भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जपरहित, नास्तिक व चोर हो जाएगा। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे न ही सत्यपात्र को उचित दान देंगे। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वह यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे, फिर मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांधकर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मर जाएगा।